बजट सत्र का चौथा दिन विपक्ष लगातार बना है हमलावर। लोकसभा में बजट पर चर्चा। बजट पर लोकसभा में 30 जुलाई और 31 जुलाई को जवाब देंगी वित्त मंत्री। बजट को लेकर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए सहयोगियों पर साधा निशाना। इंडिया ब्लॉक ने केंद्र सरकार पर भेदभावपूर्ण आवंटन का आरोप लगाते हुए इसे बीजेपी बचाओ बजट करार दिया। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोदी सरकार के बजट को बताया सभी के लिए लाभकारी। कहा विपक्ष को सदन में इस पर करनी चाहिए चर्चा। हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 2 अगस्त तक रहेगा जारी। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी की योगी सरकार। उपचुनाव से पहले योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारी के लिए धनराशि देगी, विकास योजनाओं को देगी गति। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों की बातों पर सुनवाई नहीं करने पर कार्रवाई का भरोसा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन। विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। आज बिहार में विपक्ष का राजभवन तक प्रोटेस्ट मार्च। स्पेशल स्टेटस को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर लालू यादव का बयान। कहा नीतीश ने किया सरेंडर। बाबूजी नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर हो गया चलिए। आरजेडी विधायक रेखा देवी पर नीतीश के बयान को लेकर छिड़े घमासान के बीच सीएम को मिला एलजेपी रामविलास का साथ। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा नीतीश का पूरा भाषण सुनिए। सांसद शांभवी ने कहा सदन में जब विपक्ष हाय हाय कर रहा था तब नीतीश ने कहा महिलाओं को अधिकार हमने दिलवाया तो आप शोर क्यों कर रही हैं। तो हम मानते हैं कि उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जो महिलाओं का आज आवाज सदन में गूंज रहा है, वो संसद हो या वो विधानसभा हो, वो नीतीश कुमार जी की वजह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से की वजह से और एनडीए की सरकार की वजह से। आरजेडी ने उठाया नीतीश के बयान का मुद्दा। मनोज झा बोले राबड़ी देवी के खिलाफ भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसी भाषा, वो चुप रहती है। नीतीश के बयान पर बोलने से बचे जेडीयू नेता ललन सिंह। मीडिया के सवाल का नहीं दिया जवाब। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। पत्नी से जेल में बेरोक-टोक मुलाकात के मामले में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी ने मांगी जमानत। इस केस में अब्बास अंसारी की पत्नी को पहले ही मिल चुकी है जमानत। आज दिल्ली पहुंचेंगी ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक में लेंगी हिस्सा। इंडिया ब्लॉक नहीं लेगा आयोग की बैठक में हिस्सा। ममता की केंद्र से लंबित बकाया राशि को लेकर नाराजगी। मीटिंग में बना सकती है फंड को लेकर दबाव। केंद्र से सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में श्वेत पत्र जारी करने की दी चुनौती। लोकसभा में अभिषेक का दावा, बोले बकाया राशि नहीं की गई रिलीज। उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर के साथ एकीकृत करने के सुकान मजूमदार के विचार पर विवाद। टीएमसी ने केंद्र की आलोचना करते हुए इसे बताया अलगाववादी कदम। बांग्लादेश में ममता की शरणार्थी वाली टिप्पणी पर जताई कड़ी आपत्ति। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष दर्ज की आपत्ति। सूत्रों के हवाले से खबर, ममता की टिप्पणी से आतंकवादियों को हो सकता है फायदा। कर्नाटक विधानसभा में हंगामा। मूडा घोटाले पर विपक्ष का दिन रात धरना। मूडा यानी मैसूरू से शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को जमीन आवंटित किए जाने पर है पूरा विवाद। कर्नाटक के किसानों की दुर्दशा। कर्नाटक सरकार की आई चिंताजनक रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट, किसानों की गंभीर परिस्थितियों पर खुलासा। बढ़ते कर्ज, मौसम की फसल पर मार और अपर्याप्त सहायता जैसे अलग अलग मुद्दों को आत्महत्या के लिए ठहराया गया है जिम्मेदार। दिल्ली शराब नीति सीबीआई केस में हुई सुनवाई। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। मनीष सिसोदिया और के कविता को फिर लगा झटका। अदालत ने 31 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। लातूर में कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित सांसद डॉक्टर शिवाजी कालगे पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का लोकसभा चुनाव लड़ने का लगा आरोप। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ खदान संचालकों की याचिका पर आज सुनाएगी फैसला। याचिका में ऑपरेटर्स द्वारा केंद्र सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी राशि को कर माना जाए या नहीं, इस पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे लाओस का दौरा। आसियान के तहत विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेने के लिए आज से 27 जुलाई के दौरान यात्रा।
आज से प्रदेश सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पीजी के लिए करोड़ का बॉन्ड प्रमोशन, सीधे सीएमओ भर्ती का कर रहे हैं विरोध। रोहतक में सभी डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल, मरीज को उठानी पड़ रही है परेशानी। डॉक्टर्स ने सरकार को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी हड़ताल। सोनीपत सिविल अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कर रहा हड़ताल, चल रहा है सिविल अस्पताल की व्यवस्था। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सिविल अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ भी 2 घंटे की हड़ताल पर। मुंबई में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश, थम गई मायानगरी की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के सतारा कराड़ में कृष्णा नदी पर बन रहा है बांध बहा, प्रशासन ने जल संसाधन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के लातूर में तेरू नदी पर बना ब्रिज बहा, कई गांवों का लिंक टूटा। पुणे में भारी बारिश से हुआ कई इलाकों में जलभराव, घुटनों से ऊपर तक भरा बारिश का पानी। पुणे के शिवदुर्ग में 15 टूरिस्ट का रेस्क्यू, बाढ़ में फंस गए थे सभी टूरिस्ट। मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव की समस्या से जूझ रही है मुंबई, अंधेरी सबवे जलभराव के कारण किया गया बंद। भिवंडी में तेज बारिश से सड़कों पर आया सैलाब, लोगों का हाल बेहाल। महाराष्ट्र के ठाणे में मौसम मेहरबान, अंबरनाथ में भारी बारिश के बाद चिकलौली बांध हुआ ओवरफ्लो। कोल्हापुर में बारिश से बिगड़े हालात, बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चंद्रपुर में हो रही मूसलाधार बारिश से आई बाढ़, बाढ़ के पानी में जोखिम में डालकर पुल पार करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल। ठाणे में वालकस नदी पर बना पुल पानी में डूबा, जान जोखिम में डालकर यात्री कर रहे हैं ग्रामीण के कई गांवों का संपर्क टूटा। पुणे में गोदाम में घुसा बारिश का पानी, चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। पुणे में नदी पर बने ओंकारेश्वर मंदिर में घुसा बारिश का पानी, आफत की बारिश में मंदिर डूबा। पुणे में भारी बारिश से तेजी पर चल रहे बचाव अभियान, जलभराव के कारण फंस गए कई वाहनों को बाहर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश का सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया जायजा, कंट्रोल रूम से मुंबई और पुणे की बारिश पर रखी नजर। जूनागढ़ में 5 दिन में 30 इंच से ज्यादा बारिश, विलिंगटन डैम हुआ ओवरफ्लो। गुजरात के भरूच में भारी बारिश, यातायात में परेशानी, लोग घरों में बैठने को मजबूर। गुजरात के नर्मदा में करजन डैम में बढ़ा पानी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। गुजरात के आनंद में बाढ़ में फंसे 200 लोग रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, शहर हुआ जलमग्न, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। बारिश के बाद गड्ढों में तब्दील हुई सूरत की सड़क, वाहन चालकों की बड़ी मुसीबत। बड़ोदरा में भारी बारिश के कारण शहर में जल जमाव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मुरादाबाद में दिखा बारिश का सितम, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भरा। प्रयागराज में तेज बारिश से शहर हुआ जलमग्न, यातायात रहा ठप, लोगों को हुई परेशानी। कुशीनगर की गंडक नदी में मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से नाव पर सवार 4 मछुआरे नदी में बहे, गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मनाली के अंजनी महादेव नाले में फटा बादल, एक घर बहा, एक निजी पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान। मनाली लेह मार्ग पर बने सोलांग पुल पर मलबे के साथ आए बड़े पत्थर, सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रोड बंद। सुकमा में बाढ़ के पानी में 120 गांव के 20,000 लोग प्रभावित। दक्षिण के राज्य से 5 दिन से कटा संपर्क। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविर, लोगों से खाने पीने की व्यवस्था से लेकर दी जा रही है मेडिकल जांच तक की सुविधा। मध्यप्रदेश की कटनी में बारिश का पानी गांव में घुसा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को किया रेस्क्यू। एमपी के निवाड़ी में बारिश के कारण 4 लोग टापू पर फंसे, नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर। 6 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू के बाद बची 4 जिंदगियां, नदी का तेज बहाव और बड़े बड़े पत्थर रेस्क्यू में बने बाधा। सोनीपत में भारी बारिश से जल जमाव, शहर कुछ ही घंटों की बारिश से भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली में बारिश के बाद तुगलकाबाद गांव में हुआ जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। एमपी के दमोह शहर में झमाझम तेज बारिश, पानी के तेज बहाव में बही एक कार। दिल्ली के एमबी रोड पर बारिश के बाद जाम, लोग हुए परेशान। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में 6 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, क्लब के स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। झुंझुनू में गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए बना फर्जी डीएसपी, जूतों के रंग से खुली शख्स की पोल। दिल्ली के भजनपुर इलाके में दिन दहाड़े सब्जी वाले के साथ लूट, घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के नरसिंहपुर में प्रशासन की खुली पोल, स्कूल की गिरी छत, 6 छात्र हुए घायल, मामले की जांच। इंदौर के हॉस्टल में भूत बनकर रहना पड़ा, लड़की को महंगा, कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को बाहर निकाला। एमपी के पन्ना में मजदूर को मिला 19 कैरेट का हीरा, रातों रात बन गया करोड़पति। बिहार के गोपालगंज सिवान नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से आग का कोला बन गई कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर बचाई अपनी जान। सुपौल में आवासीय परिसर में रेस्क्यू टीम ने निकाले 30 से ज्यादा विषैले कोबरा सांप। सुबह से लगातार सांप निकालने का सिलसिला देर रात 10 बजे तक चला, इलाके के लोगों में दहशत। बिहार के पूर्णिया से आया बर्बरता का मामला, आधी रात में पुलिस ने एक व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में किया गिरफ्तार। व्यक्ति पहले से कोर्ट में बेल ले चुका था, पुलिस को रात भर बेल की बात बताता रहा शख्स, फिर भी पुलिस ने नहीं छोड़ा।